क्या आपके घर या मोहल्ले में किसी को सफ़ेद दाग है और लोग उनसे दूर भागते हैं, उनसे हाथ नहीं मिलाते, उनके साथ एक थाली में नहीं खाते? तो आज की ये वीडियो सिर्फ उन इंसान के लिए नहीं है जिनको सफ़ेद दाग हैं, ये उन सबके लिए है जो उनसे डर रहे हैं। मैं आज एक बार और सब क्लियर कर देना चाहती हूँ। सफ़ेद दाग यानी विटिलिगो किसी भी तरीके से एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं जा सकता, ना छूने से, ना साथ खाने से, ना एक कपड़े पहनने से और ना ही एक ही कमरे में रहने से। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे डायबिटीज़ या थायराइड एक इंसान से दूसरे को नहीं होता। तो ये डर कैसा? आज इस डर की जड़ को काट देते हैं। पहले ये समझें कि विटिलिगो होता क्या है। हमारी स्किन में एक टाइप के सेल्स होते हैं जिन्हें मेलानोसाइट्स कहते हैं। ये सेल्स एक केमिकल बनाते हैं जिसे मेलानिन कहते हैं, जो हमारी स्किन को उसका नेचुरल रंग देता है। विटिलिगो में आपका अपना इम्यून सिस्टम जो नॉर्मली बाहरी दुश्मन से लड़ता है, कन्फ्यूजन में अपने ही मेलानोसाइट्स पर अटैक करने लगता है। जब ये सेल्स मर जाते हैं या काम करना बंद कर देते हैं तो उस जगह की स्किन का रंग उड़ जाता है और वाइट पैचेस बन जाते हैं। इस पूरी प्रोसेस में कोई बैक्टीरिया नहीं है, कोई वायरस नहीं है, कोई फंगस नहीं है। ये आपके अंदर का एक इंटरनल इम्बैलेंस है और जो चीज़ अंदर है वो बाहरी कांटेक्ट से कैसे फैलेगी, ये साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है। दुनिया के किसी भी डेवलप्ड देश में विटिलिगो को इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं माना जाता। चलिए अब उन 5 गलत धारणाओं को एक एक करके तोड़ देते हैं जो हमारे सोसाइटी में आज भी चल रही हैं। पहला, सफ़ेद दाग छूने से फैलता है। ये बिल्कुल गलत है। विटिलिगो एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, किसी भी डायरेक्ट कांटेक्ट से ये नहीं होता। दूसरा, सफ़ेद दाग वाले इंसान के साथ खाना नहीं खाना चाहिए। ये कम्प्लीटली बेसलेस है। खाने से या एक थाली से कोई बीमारी नहीं होती। तीसरा, ये पिछले जन्म के पाप की सज़ा है। ये एक जेनेटिक और इम्यूनोलॉजिकल कंडीशन है। इसका पाप या धर्म से कोई लेना देना नहीं है। चौथा, मछली और दूध एक साथ खाने से सफ़ेद दाग होता है। ये सिर्फ एक पुरानी भारतीय मनगढ़ंत बात है। साइंटिफिक रिसर्च में इसका कोई प्रूफ नहीं है। हाँ, कुछ लोगों में डेयरी या सी फूड सेंसिटिविटी होती है, लेकिन ये विटिलिगो का कॉज नहीं है। पांचवा, सफ़ेद दाग का कोई इलाज नहीं होता। ये भी गलत है। सही ट्रीटमेंट से विटिलिगो कंट्रोल हो सकता है और रीपिगमेंटेशन मतलब रंग वापस आना भी पॉसिबल है। भारत होम्योपैथी में हमने ऐसे पेशेंट देखे हैं जिनके पैचेस 40 से 60% तक रिकवर हो गए हैं। तो अब बात करते हैं इलाज की, क्योंकि एक बार जब लोग समझ लेते हैं कि ये छूत की बीमारी नहीं है, उनका अगला सवाल होता है ठीक कैसे होगा। भारत होम्योपैथी में हम विटिलिगो का इलाज 3 स्तर पर करते हैं। पहला स्तर, इम्यून सिस्टम को रीबैलेंस करना। हमारी होम्योपैथिक दवाइयाँ इम्यून सिस्टम की ओवर एक्टिविटी को काम करती है ताकि वो मेलानोसाइट्स पर हमला करना बंद करे। दूसरा स्तर, मेलानोसाइट्स और डैमेज पिगमेंट सेल्स को हील करना। तीसरा स्तर, डाइट और लाइफस्टाइल गाइडेंस। जो चीज़ें इम्यूनिटी को ट्रिगर करती हैं उन्हें हटाकर और जो चीज़ें हीलिंग सपोर्ट करती हैं उन्हें बढ़ाने का कंप्लीट प्रोटोकॉल देते हैं। ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। हम कोई फॉल्स प्रॉमिस नहीं देते, लेकिन कंसिस्टेंट ट्रीटमेंट से रिजल्ट क्लियरली विजिबल होते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये ट्रीटमेंट 100% सेफ है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आप विटिलिगो के साथ जी रहे हैं और अपने लोगों से, सोसाइटी से या रिलेशनशिप से डर रहे हैं तो प्लीज़ याद रखें, आप में कोई बुराई नहीं है, आप किसी के लिए खतरनाक नहीं हैं और आपको अकेले नहीं रहना पड़ेगा। और अगर आप विटिलिगो का इलाज शुरू करना चाहते हैं तो आज ही अपने पैचेस की फ़ोटोज़ खींचें और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। साथ में बताएं कि पैचेस कब से हैं, कितने एरिया में हैं और क्या कोई फैमिली हिस्ट्री है। हमारी एक्सपर्ट टीम उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर आपको बिल्कुल ऑनेस्ट गाइडेंस देगी कि आपके केस में कितना इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है। विटिलिगो को डर से मत देखें, इसे समझ के सही इलाज लेके ठीक करें। आप ठीक हो सकते हैं। धन्यवाद।